नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है सती सुलोचना की मार्मिक कथा। सती सुलोचना नागराज वासुकी की पुत्री और इंद्रजीत मेघनाथ की पत्नी सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी, जो अपने पति मेघनाथ के शीश को गोद में रखकर सती हुई। हालांकि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में सुलोचना के सती होने का कोई प्रसंग नहीं है। रामायण के अनुसार श्री राम ने मेघनाथ का शव अपने दूतों के माध्यम से रावण के दूतों को सौंप दिया था। लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं और तमिल रामायण में मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात का जो दृष्टांत मिलता है वह रोचक और ज्ञानवर्धक है। लक्ष्मण के बाण ने मेघनाथ के शरीर से पृथक हुई एक भुजा को मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने भुजा देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सुलोचना ने परपुरुष की भुजा मान उसे स्पर्श नहीं किया और भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत धर्म के बल से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखकर मुझे प्रमाण दे। रक्त रंजित भुजा ने रक्त से धरती पर लिखा कि हे प्राण प्रिय, श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा का त्याग कर रखा है। वे तेजस्वी और समस्त दैवीय गुणों से संपन्न हैं। उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया और मेरा सिर श्री राम के पास है। यह पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और पति के संग सती होने का निश्चय किया, किंतु पति का शव और शीश तो रामदल के पास था, जिनके बिना सती होना संभव नहीं था। अपने पति की कटी भुजा को सीने से लगाए सुलोचना सहायता के लिए रावण के पास गई और अपने पति का सिर लाने का आग्रह किया। रावण ने कहा, हे पुत्री, राम मेरा शत्रु है। शत्रु के पास मेरा याचक बनकर जाना संभव नहीं है। तुम 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और निराश होकर वह मंदोदरी के पास गई। महारानी मंदोदरी ने कहा, देवी, तुम भगवान श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में जाने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्थित महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही प्रभु श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनन्य योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के लिखे को कौन टाल सकता है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। मैं जानता हूँ कि आप परम सती हैं और पतिव्रता नारी की महिमा अपार होती है। अश्रुपूरित नयनों से प्रभु श्री राम की ओर देखकर सुलोचना बोली, राघवेंद्र, मैं अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने ससम्मान मेघनाथ का शीश सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो उठा। आँखों से नीर उमड़ पड़े। रोते रोते सुलोचना ने श्री राम के पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। इंद्रजीत मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य भक्त हूँ। इतना ही अंतर है कि मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। इसी कारण वह परलोक सिधारे। इधर राम के शिविर में उपस्थित सभी योद्धा यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का मस्तक भगवान राम के पास है। सुग्रीव ने तो पूछ ही लिया कि उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से भुजा का सारा घटनाक्रम बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, सती नारी के तप से सब कुछ संभव है।
लेकिन शिविरार्थियों के मुख के भाव से आज सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। अभी सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से अट्टहास करने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रत की महिमा से परिचित हो गए थे। सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रखें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेघनाथ के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध नहीं हुआ। यह प्रसंग रामायण में वर्णित है।